हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती में डाइवर्जन पैनल है वो अब लागू कर दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे डाइवर्जन पैनल से सेकंड डीवी और थर्ड डीवी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे डीवी का वेट करें अब उनका क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आखिर रेलवे चाहता क्या पता नहीं कब तक इन्हें जो 2019 वाले स्टूडेंट्स हैं कब तक इनके साथ है वो अन्याय करता रहेगा। अन्याय कैसे? देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है कि जब 2019 में रेलवे ग्रुप डी का भर्ती आया था तो उस टाइम बोला गया था कि हम क्या है डीवी के लिए 2 टाइम से कैंडिडेट को यहाँ पे क्या है डीवी के लिए कॉल करेंगे। मतलब कि उस टाइम क्या था, वेटिंग का प्रावधान था। बाद में इन्होंने क्या क्या कोर्जेंडम निकाला और बोले हम तो क्या डीवी के लिए सिर्फ एक सीट पर यहाँ पे एक कैंडिडेट को यहाँ पे क्या डीवी के लिए कॉल करेंगे। और जैसे यहाँ पे वैकेंसी मतलब कि यहाँ पे स्टूडेंट्स की कमी रहती है तो हम यहाँ पे क्या है सेकंड डीवी और थर्ड डीवी वो कंडक्ट करवा लेंगे जिससे वैकेंसी क्या है फुलफिल किया जा सके। फ्रेंड्स, क्या है इनका मतलब साफ साफ था कि वेटिंग उन्होंने क्या है ख़त्म कर दिया। तो अब देखिए फ्रेंड्स, वेटिंग को चलो कोई बात नहीं, ख़त्म कर दिया। स्टूडेंट्स बोले ठीक है कि सेकंड डीवी होगा थर्ड डीवी होगा, बात तो एक ही है, बस पर सिलेक्शन हो जाएगा, बात यही थी उस टाइम। अब देखिए फ्रेंड्स, वेटिंग के बाद में अब क्या किया इन्होंने, ये जो डाइवर्जन वाला रूल है वो इस पर लागू कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं डाइवर्जन पैनल पर कि डाइवर्जन पैनल है वो सेकंड डीवी और थर्ड डीवी पे क्या इफेक्ट डालेगा और डीवी वालों के लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि डाइवर्जन पैनल है वो आपका दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका जोन टू जोन, मतलब कि एक जोन से दूसरे जोन में क्या आपका डाइवर्जन किया जा सकता है। और दूसरा होता है आपका डिवीजन टू डिवीजन। देखिए फ्रेंड्स, डिवीजन टू डिवीजन तो आपका डाइवर्जन ठीक है, क्योंकि मान लीजिए वो तो आपका क्या एक जोन के अंदर है, पर्टिकुलर जोन है वो आपका, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में क्या आपका डाइवर्जन है वो किया जा सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, ये जो जोन वाला डाइवर्जन है वो सबसे गलत है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जैसे मतलब कि मान लीजिए आपका हुबली जोन है, आपका हुबली जोन से क्या आपका डाइवर्जन किया जा रहा है एनआर जोन में, नॉर्दर्न रेलवे में। तो हुबली क्या है कभी मतलब कि लो कट ऑफ जोन है अकॉर्डिंग टू एनआर जोन। ये तो लो कट ऑफ जोन है इनका, इसका तो कट ऑफ लो है अकॉर्डिंग टू एनआर के। और इसका क्या है हाई कट ऑफ जोन है। मान लीजिए मतलब कि यहाँ पे एनआर में वैकेंसी बचा हुआ है और हुबली में क्या है यहाँ पे कैंडिडेट बचे हुए हैं ज़्यादा और यहाँ पे वैकेंसी बचा हुआ है, तो इनका डाइवर्जन है क्या यहाँ पे एनआर में कर देंगे। तो मतलब फ्रेंड्स, यहाँ पे मतलब 50 इसका कट ऑफ है मान लीजिए एक बार, और 70 कट ऑफ है एनआर का। तो मतलब 50 वाला स्टूडेंट्स यहाँ पे 70 वाले जोन में है, वो यहाँ पे क्या है जॉब कर रहा है। और जो यहाँ पे 69 वाला कैंडिडेट है जिसका यहाँ पे डीवी का वेट कर रहा था वो अभी भी यहाँ से वेट कर रहा है, मतलब कि उसका कुछ नहीं होना। तो वो तो मतलब यहाँ पे फंस गया ना इस जोन से अप्लाई करके उसने। तो फ्रेंड्स, ये जो अब डाइवर्जन वाला रूल है वो सबसे घटिया रूल है रेलवे का। देखिए फ्रेंड्स, कैसे घटिया रूल है, जैसे इन्होंने पहले तो वेटिंग को ख़त्म कर दिया और फिर इन्होंने ये क्या डाइवर्जन वाला सिस्टम लागू कर दिया। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे वेटिंग में थे, जिनका यहाँ पे पॉइंट में छूटा हुआ था, 1 या 2 नंबर में छूटा हुआ था, तो उनका अब सिलेक्शन होना मतलब कि थोड़ा मुश्किल हो सकता है अगर ये डाइवर्जन वाला सिस्टम अभी लागू हो जाता है। कैसे फ्रेंड्स? देखिए फ्रेंड्स, अगर ये डाइवर्जन लागू हो गया तो जो मतलब वेटिंग वाले जैसे कि यहाँ पे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 या 1 नंबर तक मान लीजिए जो यहाँ पे छूटे हुए थे मतलब कि उनका क्या है सिलेक्शन है वो पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 से मतलब रह गया। तो अब उन पे क्या इफेक्ट पड़ सकता है अगर डाइवर्जन वाला आ गया सिस्टम। क्योंकि आपको पता है कि किसी जोन में क्या है यहाँ पे वैसे पर्टिकुलर किसी एक जोन पर इसे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसका इस भी जोन पर पड़ने वाला है। मतलब कि आप पे ऐसे मानिए कि सभी जोन पे इसका इफेक्ट है वो पड़ने वाला है। वैसे देखिए फ्रेंड्स, डाइवर्जन वालों से मेरी एक रिक्वेस्ट है। कैसे? क्योंकि उन स्टूडेंट्स का देखिए कभी ना कभी तो होना ही है, मतलब कि उनका आज नहीं तो कल तो उनका ये होना ही है, क्योंकि उनका पैनल में नाम है। लेकिन 3 या 4 महीने के अंदर इनका क्या जॉब लग जाएगा। लेकिन जो डीवी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो सकती है। कैसी होगी? मान लीजिए इनका देखिए पैनल में अभी नाम है डाइवर्जन का, जैसे हुबली जोन है, हुबली वालों को सभी का नाम दे दिया कि आपका ज्वाइनिंग है वो इस टाइम तक हो जाएगा, तो उनका तो ज्वाइनिंग हो जाएगा ठीक है। लेकिन जो डीवी वाले हैं अभी अदर जोन वाले हैं, जैसे उनका दूसरे जोन में डाइवर्जन कर देंगे तो जो डीवी वाले हैं वो तो मतलब और ज़्यादा वेट उनको करना पड़ेगा। बात तो यही है ना, मतलब जो उनको डीवी का और ज़्यादा वेट करना पड़ेगा वो उसका मतलब कि जो यहाँ पे पॉइंटों में 1 या 2 नंबर से छोटे उनका न हो। अगर ये डाइवर्जन न होता तो अच्छी बात थी। अब देखिए फ्रेंड्स, क्या क्या इन्होंने, अब देखिए फ्रेंड्स, डाइवर्जन है वो आपकी आरआरसी पे डिपेंड करता है। कैसे? क्योंकि अगर आरआरसी चाहती है तो डाइवर्जन कर सकते हैं, यहाँ पे दूसरे जोन का कैंडिडेट अपने जोन में क्या ले सकती है। वैसे मतलब यहाँ पे डाटा आरआरसी से मांगा गया, अगर आरआरसी डाटा नहीं देगी तो डाइवर्जन है वो नहीं हो सकता। कि अगर आरआरसी बोल दे कि हमारे पास तो पूरे स्टूडेंट्स हैं हमारे, तो हम किसी अदर जोन के स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्या नहीं ले सकते। तो ये फ्रेंड्स एक मतलब कि वैसे आरआरसी पे डिपेंड करेगा आपका डाइवर्जन है वो। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरा जोन तो यही चाहेगा कि जिनके कैंडिडेट यहाँ पे एक्सेस में
एक्सेस पैनल में बनने हुए मतलब ज़्यादा कैंडिडेट वहाँ पे है, वैकेंसी वहाँ पे कम पड़ गई, तो वो तो यही चाहेंगे कि ठीक है हमें तो मतलब जो स्टूडेंट्स यहाँ पे डेली के डेली परेशान करते हैं उससे तो यहाँ पे हमारा पीछा छूट जाएगा, अदर जोन में इनको जॉब है वो मिल जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, कैंडिडेट उनको भी नुकसान है डाइवर्जन वालों को, कैसे? उन्होंने तो इसीलिए मतलब कि वो जोन मतलब फील किया था फॉर्म भरते टाइम कि ठीक है हमें भी अपना क्या है होम जोन मिल जाएगा और हमें भी क्या घर के आसपास है वो जोन मिल जाएगा। लेकिन अब उन्हें क्या मतलब जैसे मान लीजिए हुबली से यहाँ पे आप एनआर में यहाँ पे क्या डाइवर्जन करते हैं तो उनका जो डिस्टेंस है होम से वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उनको मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वो क्रिएट हो सकती है। एक तो मतलब फ्रेंड्स आपकी होम जोन में रहे और एक मतलब अदर जोन में रहे, वही बात है ना। एक तो मतलब हम अपने देश में रहे और एक हम बाहर दूसरे देश में जाके रहे, तो कितना मतलब प्रॉब्लम होता है। वो तो यहाँ पे डाइवर्जन करके आएगा। तो इसलिए मेरी जो डाइवर्जन वाले कैंडिडेट है उनसे एक ही रिक्वेस्ट है यहाँ पे कि आप प्लीज़ डाइवर्जन मत कीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे ज़बरदस्ती नहीं भेजा जाएगा। आपकी यहाँ पे क्या है सहमति ली जाएगी कि आप क्या डाइवर्जन करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। अगर नहीं करना चाहते हो तो जब आपका वैकेंसी यहाँ पे क्या है खाली होगा तो आपको क्या जॉब दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको तो देखिए कभी ना कभी हो जाएगा, लेकिन जो डीवी वाले स्टूडेंट्स हैं अदर जोन के उनका मतलब थोड़ा वो प्रॉब्लम है वो हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पता है कि डाइवर्जन का मैंने बता दिया। अब देखिए फ्रेंड्स जो आपका डाइवर्जन है वो वहाँ पे इस प्रकार से डिटेल मांगा गया है, देख सकते हो आप यहाँ पे UR SC ST OBC EWS और टोटल यहाँ पे कितने कैंडिडेट हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड वो भी दिया हुआ, साथ में यहाँ पे पोस्ट का नेम भी यहाँ पे दिया हुआ, कौन सी पोस्ट के लिए कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड है और कितने शॉर्टफॉल है इस पोस्ट के लिए और कितने यहाँ पर एक्सेस है। शॉर्टफॉल देखिए फ्रेंड्स वो होता है जैसे मान लीजिए आपके पास में 500 वैकेंसी है, 500 में से आपने क्या 400 को यहाँ पे जॉब दे दिया और अब आपके पास में यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट नहीं बचा है आपके जोन का, तो 100 वैकेंसी यहाँ से क्या हो गया अभी वैकेंट रह गया। तो इसलिए इनके पास क्या हो गया, ये शॉर्टफॉल हो गया, मतलब 100 की कमी हो गई। अब देखिए फ्रेंड्स एक्सेस क्या होता है, तो फ्रेंड्स जैसे मान लीजिए कि आपके पास में 500 सीट है, 500 में आपने क्या यहाँ पे 400 को ज्वाइनिंग दे दिया और 100 कैंडिडेट बच गए, मतलब आपके पास में वैकेंसी नहीं है। बोल दिया कि हमने तो क्या सभी को ज्वाइनिंग दे दिया, जितना हमारे पास में वैकेंसी था हमने क्या सभी को यहाँ पे ज्वाइनिंग दे दिया है। तो ये होता है फ्रेंड्स आपका एक्सेस हो गया, मतलब शॉर्टफॉल कितने की कमी आपके पास में, एक्सेस मतलब कितने की यहाँ पे वर्दी है। जैसे कि आपका हुबली जोन है, आपको पता है कि हुबली जोन में मतलब कि स्टूडेंट्स को क्या यहाँ पे मतलब कि सीट वगैरह अलॉट कर दिए है और पैनल भी उनका क्या दे दिया कि आपका पैनल वो बन चुका है, फिर भी उनको क्या यहाँ पे सीट नहीं दिया जा रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या है मतलब कि वैकेंसी फुलफिल हो गई है पूरी और अब उनके पास में कोई भी सीट नहीं बचा है, तो इसलिए वहाँ पे क्या है एक्सेस पैनल है वो बन चुका है, मतलब वहाँ पे क्या हो गया एक्सेस हो गया। और जैसे कि आपका NR जोन है, जैसे कि नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली जोन है और बिलासपुर जोन है जैसे कि आपका, तो उसमें पता है कि आपका EWS का एक भी कैंडिडेट अब नहीं है, पेड क्वालिफाई वाले जितने उन्होंने लेने थे वो ले लिए। तो वहाँ पे क्या है मतलब EWS का सीट तो फुलफिल हो गया और उसके बाद भी वहाँ पे क्या है सीट बचा हुआ है। यहाँ पे क्या है भर्ती को मतलब कि कम करने की सोच रखी है। कैसे? तो जैसे कि आपको पता है कि अभी जो आपका डाइवर्जन वाला सिस्टम उसको क्या क्या पे लागू कर दिया है, तो इससे वैकेंसी कैसे कम हो सकती है। जैसे मान लीजिए पहले जब वैकेंसी था 2019 में 1,03,000 क्या यहाँ पे वैकेंसी था 2019 में। अब देखिए फ्रेंड्स ये बोल रहे हैं कि हमारे पास में कोई वैकेंसी नहीं है, तो फ्रेंड्स ऐसे कैसे हो सकता है। जब 2019 में वैकेंसी निकला था उसके बाद में कोई भी न्यू वैकेंसी नहीं है 2023 तक, मतलब कि 5 साल में यहाँ पे कोई भी न्यू वैकेंसी नहीं दिया रेलवे ने। तो मतलब 5 साल में ऐसा तो है नहीं कि सभी कैंडिडेट यहाँ पे रेलवे के जॉब कर रहे हैं, किसी ने तो छोड़ा ही होगा। यहाँ पे कुछ तो पोस्ट है वो वैकेंट हुआ होगा, बहुत पोस्ट वैकेंट होता है रेलवे का। जैसे मान लीजिए NTPC का वैकेंसी इसके पैरेलल चल रहा था, तो NTPC में भी बहुत से कैंडिडेट का उनका क्या सिलेक्शन हुआ है, तो वो भी जॉब छोड़ के गए होंगे। और उसके बाद में यहाँ पे रेलवे में डाटा दिया कि 3 लाख पोस्ट यहाँ पे खाली है, तो 3 लाख पोस्ट खाली है, तो यहाँ पे ऐड मतलब कि इस वैकेंसी में ऐड करने की बजाय इसमें क्या वैकेंसी को कम किया जा रहा है। तो मतलब फ्रेंड्स यहाँ पे मतलब कि रेलवे की गलती को यहाँ पे स्टूडेंट भुगत रहे हैं। तो ये मतलब कि फ्रेंड्स बहुत बड़ा अन्याय है इन स्टूडेंट्स के साथ। अगर यहाँ पे वैकेंसी इंक्रीज़ करते ताकि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे रेलवे में जॉब करना चाहता था उसका सपना वो पूरा हो जाता। लेकिन फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे जो आपका डाइवर्जन है वो सेकंड डीवी और थर्ड डीवी पे क्या इफेक्ट डाल सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स ऐसे मान लीजिए सेकंड डीवी पे वैसे कोई इफेक्ट है वो ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि लगभग आप ऐसे मानिए कि लगभग 9 से 10 जोन का क्या आपका सेकंड डीवी है वो आ चुका है और अभी 6 से 7 जोन का क्या सेकंड डीवी है वो बचा है। तो इनका लगभग अगर है देखिए फ्रेंड्स, अगर जो RRC वाले हैं इन्होंने सेकंड डीवी को छोड़कर अगर इन्होंने क्या है यहाँ पे डाटा दे दिया तब तो ठीक है। अगर इन्होंने सेकंड डीवी का डाटा नहीं लिया आपके जोन से, जैसे यहाँ पे 6 जोन बचे हुए हैं, जैसे जयपुर हो गया, चेन्नई हो गया, यहाँ पे कोलकाता हो गया, ये सिकंदराबाद हो गया, हुबली हो गया, अगर इन जोन ने के यहाँ पे सेकंड डीवी का सीट न रख के पूरा डाटा यहाँ पे दे दिया कि हमारे पास में इतना सीट है, तब तो आपका सेकंड डीवी है वो नहीं आएगा। लेकिन इन्होंने क्या अगर सेकंड डीवी का डाटा रख के कि ठीक है हम सेकंड डीवी में इतने कैंडिडेट को यहाँ पे कॉल कर लेंगे और जो यहाँ पे सीट वैकेंट बचता है उस पर क्या हम डाइवर्जन करवा देंगे,
तो तब तो आपका सेकंड डीवी आ सकता है, अन्यथा आपका सेकंड डीवी है उस पर भी आपको क्या है खतरा मंडरा रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स थर्ड डीवी पे देखिए फ्रेंड्स कुछ कह नहीं सकते अभी कि थर्ड डीवी में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि अभी तो कुछ तो उनका यहाँ पे सेकंड डीवी भी नहीं है। अब वैसे फ्रेंड्स देखिए ये डाइवर्जन वाला रूल आने के बाद में यहाँ पे क्या है बिलासपुर जोन ने क्या है थर्ड डीवी को जारी कर दिया। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे थर्ड डीवी कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए वैसे, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे बिलासपुर जोन में आपने देखा होगा कि यहाँ पे शॉर्टफॉल है EWS कैंडिडेट का, मतलब EWS से जो वैकेंसी है उस पर शॉर्टफॉल है। तो देखिए फ्रेंड्स ऐसे जोन में आपका डाइवर्जन मतलब करते हैं तब तो अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे कैंडिडेट नहीं है आपके पास में। जैसे मतलब कि और अदर जोन वहाँ पे कैंडिडेट फुल है, वहाँ पे वेटिंग में बहुत कैंडिडेट बचे हुए हैं। तो अगर आप बिलासपुर वाले जोन जैसे बिलासपुर जोन में यहाँ पे क्या डाइवर्जन करते हो तब तो अच्छी बात है, ताकि क्योंकि वहाँ स्टूडेंट्स नहीं है वो EWS वाले, तो आप अदर जोन से क्या यहाँ पे डाइवर्जन कर सकते हो। अब देखिए फ्रेंड्स आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो कैंडिडेट यहाँ पे डाइवर्जन वाले उनके पास ये वीडियो पहुँचे, ताकि जो रिक्वेस्ट है वो भी उनके पास पहुँचे कि आप वो डाइवर्जन है वो मत कीजिएगा, क्योंकि आपका तो कभी ना कभी हो जाना है, कभी ना कभी नहीं मतलब 2 या 3 महीने में आपका जॉब लग जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे DV वाले स्टूडेंट्स हैं उनका यहाँ पर क्या है वो है वो लेट हो सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स बात करते हैं यहाँ पे जो आपका रिप्लेसमेंट पैनल है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा डाइवर्जन का। देखिए फ्रेंड्स रिप्लेसमेंट पैनल पर डाइवर्जन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि रिप्लेसमेंट पैनल कब आता है जब कैंडिडेट 1 साल के अंदर अंदर अगर जॉब छोड़ता है लगने के बाद में, तब आपका रिप्लेसमेंट पैनल आता है उसकी जगह। तो इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो DV है उस पर आपको क्या इफेक्ट है वो देखने को मिल सकता है थर्ड DV पर। सेकंड DV तो मुझे नहीं लगता कोई इफेक्ट पड़ने वाला है यहाँ से, लेकिन थर्ड DV पे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि बिलासपुर जोन ने के यहाँ पे थर्ड DV वो जारी कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो वो पूरा समझ में आ गया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर। तो ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।